बंजारा अपनी पत्नी को एक सेठ के पास गिरवी रखता है। पत्नी बेहद ही सुंदर और जवान होती है। बंजारे को पैसे चाहिए थे शहर में व्यापार करने के लिए, लेकिन जब वो व्यापार कर पैसे कमाकर वापस आता है तो उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती है। आखिर क्या पत्नी के साथ, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी की विपत्ति में कोई किसी का ऐसा फायदा भी उठा सकता है। एक बंजारा जो कि गांव में रहता है और उसके पास खाने तक के लाले होते हैं। तभी गांव के कुछ लोग उससे कहते हैं कि तुम शहर जाओ, वहां पर जाकर अगर कोई काम करते हो तो तुम्हारा काम अच्छे से चल जाएगा, जीवनी अच्छे से चल जाएगी। तो उन सब की बात मानकर वो बंजारा चल देता है शहर की ओर। चलते चलते रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी था वो भी खत्म हो चुका था। तभी उन्हें एक गांव नजर आता है। उसकी पत्नी उसके साथ होती है। बच्चा अभी तक एक भी नहीं था, शादी को करीबन 2 ही साल हुए थे। हालात को बदलने के लिए वो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था शहर में, लेकिन रास्ते में ही वो एक गांव में ठहरता है और वहां पर एक सेठ के यहाँ रुकता है। सेठ से बात करता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप मुझे दे सको तो। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसे दिए जाते हैं उसके लिए मुझे कोई ना कोई चीज हो चाहिए होती है जिसे गिरवी रखकर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई चीज है, तो मैं तुम्हें कैसे पैसा दे सकता हूँ। इस बात पर अब बंजारा चुप हो जाता है और वहां पानी पीकर फिर से चल देता है। फिर उसे एक फकीर मिलता है जो कि एक धूना लगाकर बैठा हुआ था और वहां पर पूजा पाठ कर रहा था। वहां पर बंजारा भी बैठ जाता है और बैठकर अब उस फकीर से बातें करने लगता है। कहता है, बाबा, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं, कैसे मैं अपनी गृहस्थी को बसाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बंजारा बताता है कि मेरी पत्नी है मेरे पास, ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई सामान है जिसे गिरवी रखकर मैं किसी से पैसे ले लूं। आखिर मेरा होगा क्या। इस बात पर बाबा फकीर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें पैसे दे देगा। अब फकीर बाबा उसको उसी सेठ का पता बता देते हैं। वो जब जाता है तो वो देखता है कि ये तो वही सेठ जी हैं जिन्होंने कोई चीज मांगी थी जो गिरवी रख सके, तभी वो मुझे पैसे दे पाते। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए पहुंचता है और कहता है, सेठ जी, कैसे भी करके मुझे पैसे दे दीजिए जिनसे मैं अपना कोई व्यापार, कोई काम कर सकूं और पैसे कमाकर आपके पैसे दे दूं। इस बात पर जो सेठ जी है उसकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, पतली, लंबी और गोरी चिट्टी होती है। उसे देखकर सेठ की नीयत फिसलती है और सेठ कहता है कि वैसे तो मैं किसी को पैसा नहीं देता, लेकिन अगर तुम जिद पर रहे हो, तुम्हारी जीवनी का सवाल है, तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख दो और इसकी एवज में मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम अपना काम आराम से चला सकते हो। इस बात पर बंजारा है वो चुप हो जाता है, लेकिन करता है, पत्नी कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि पत्नी का मन उसके साथ चलने का था, लेकिन अब बुरी आन पड़ी थी और मजबूरी के कारण अब वो तैयार हो जाती है। बंजारा अब उसे गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। बंजारा कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिनसे मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं, और जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास पैसे लेकर आ जाऊंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। सेठ मान जाता है और उसे पैसे दे देता है। अब बंजारा अपनी पत्नी से विदा लेकर चला जाता है शहर की तरफ। बंजारा शहर में जाता है और वहां पर अब काम धंधे की तलाश करता है। इधर बंजारे की जो पत्नी होती है वो शाम को अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसे एक कमरा बता दिया गया था और वहीं पर बैठी हुई थी। तभी सेठ आता है उस कमरे में
और जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो बंजारे की जो पत्नी है वो कहती है, सेठ जी ये तो गलत है, मेरे पति मुझे यहाँ पर गिरवी रख कर गए हैं और आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तभी सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे पति को पैसे दिए हैं और मैं उन पैसों को कैसे भी वसूल कर सकता हूँ, अब मेरी मर्जी चलेगी। इस बात पर बंजारन चुप हो जाती है और अब सेठ अपनी मनमानी करने लगता है। इधर उसका पति बंजारा शहर में रहकर दिन रात मेहनत करता है और पेठे का बिजनेस करता है और पेठे के व्यापार में उसे इतनी पैसे कमाई होते हैं उसके कि उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। काफी समय वहां रहता है, काफी पैसा इकट्ठा करता है और अब उसे अपनी पत्नी की याद आती है तो वो पैसे लेकर सीधा वापस उसी सेठ के पास आता है। जी, उसे देखते ही आंखें चुराने लगते हैं क्योंकि वो सोच बैठा था इतनी सुंदर पत्नी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे बंजारे को वापस नहीं करूं। बंजारा आता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी ये लो तुम्हारे पैसे, साथ में ब्याज भी है, अब मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। लेकिन सेठ जी कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है, तुम्हारी पत्नी यहाँ अब नहीं है, मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता और तुम ये पैसे तुम ही रख लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पत्नी को गिरवी रखा था, मैं उसकी सेफ्टी नहीं कर पाया, वो बीमारी से ग्रसित होकर मर चुकी है। इस बात को सुनकर बंजारा बहुत दुखी होता है और उसके पैसे उसे जबरदस्ती देकर वहां से चला आता है। वहां से आने के बाद सीधा फकीर बाबा की कुटिया पर जाता है और वहां जाकर उदास सा बैठ जाता है। उदास बैठे हुए को देखकर फकीर बाबा पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी फकीर से कहता है बंजारा कि बाबा, मैंने अपनी पत्नी को सेठ जी के पास गिरवी रखा था और आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैंने पैसे तो कमाए लेकिन अब इन पैसों का मैं क्या करूं जब मेरी पत्नी ही मेरे साथ नहीं है। इस बात को सुनकर फकीर बाबा कहते हैं, सेठ जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी पत्नी उन्हीं के पास है, जाकर उनसे कहो और अगर वो नहीं मानते हैं तो इस राज्य का जो राजा है तुम उसके पास जाकर गुहार लगाओ, वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है, वो जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हारी पत्नी को जरूर दिलवा देंगे। अब बंजारा सीधा पास जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ जी के पास गिरवी रखा था और आज सेठ जी कहते हैं कि मेरी पत्नी उनके पास नहीं है। इस बात को सुनकर जो राजा साहब हैं जी हैं उनको बुलवाते हैं। अपने सेठ जी आकर कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, बस एक ही जवाब देता है कि राजा साहब, इसकी पत्नी मेरे पास नहीं है, वो अब मर चुकी है। इस बात को सुनकर राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण तो होगा कि इसकी पत्नी मर चुकी है। तभी वो बताता है कि हाँ, जो लोग उसको कांधे पर लेकर शमशान घाट लेकर गए थे और जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, उनका सबूत है, वो लोग गवाही देंगे। तभी राजा साहब उस वैद्य को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने इसकी पत्नी का इलाज किया था। तभी वो बताता है कि हाँ साहब, मैं रोज दवाई दिया करता था, लेकिन अब वो जो मरीज है वो जीवित नहीं है। इस बात को सुनकर राजा साहब चुप हो जाते हैं और फिर उन 4 लोगों को बुलाते हैं जो शमशान घाट लेकर गए थे। अब वो 4 लोग आते हैं और वो भी कहते हैं, राजा साहब, हम ही उसको लेकर गए थे और जाकर हमने ही उसको शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया था। इस बात को सुनकर राजा चुप रह जाता है और बंजारे से कहता है कि भाई देखो, मैंने तो सबको पूछ लिया है और इनकी बात सच है, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब तुम्हें ये मानना होगा और सेठ तुम्हारी पत्नी कहाँ से ला कर देगा। इस बात पर बंजारा मुंह लटकाकर फिर से फकीर के पास चला जाता है और कहता है कि बाबा, मेरी पत्नी इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि राजा साहब ने भी सेठ जी से पूछा और जिन लोगों ने मेरी पत्नी का इलाज किया था और उन्हें अंतिम अग्नि दी थी, उनसे भी बुलाकर पूछा तो उन सभी ने अपनी अपनी गवाही दे दी। इस बात पर फकीर कहता है कि तुम जाकर राजा से एक बार कहो कि मैं 3 घंटे के लिए तख्त पर बैठूंगा और इस फैसले को जरूर सुलझा दूंगा।
और तुम्हें न्याय दूंगा और तुम्हारी पत्नी को जीवित कर दूंगा। इस बात को वो सीधा जाकर बंजारा राजा को कहता है। राजा इस बात को सुनते ही तुरंत मान जाता है। कहता है कि मेरे राज्य में सबके साथ न्याय होना चाहिए, और अगर फकीर बाबा इस बात की गारंटी लेते हैं तो मुझे 3 घंटे के लिए तख्त को छोड़ने में कोई भी परहेज नहीं है। अब फकीर बाबा आते हैं और आकर राजा की जो राजगद्दी होती है उस पर बैठ जाते हैं। उस पर बैठकर अब सबसे पहले वो सेठ को बुलवाते हैं और सेठ से कहते हैं, मेरे पास गिरवी रखी थी बंजारे की पत्नी, उसको तुम वापस क्यों नहीं करते। सेठ का वही जवाब था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है और मेरे पास इस चीज के गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ठीक है, उस वैद्य को बुलाओ जिसने इलाज किया था बंजारे की पत्नी का। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य से फकीर बाबा पूछते हैं कि क्या तुमने इसकी पत्नी का इलाज किया था। वैद्य जी कहते हैं कि हाँ, मैंने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। जो सेठ जी हैं वो मुझसे रोज दवाई लेकर जाते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए दवाई भी बंद हो चुकी है। इस बात पर फकीर बाबा कहते हैं, क्या तुमने महिला को जाकर देखा था। कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन सेठ जी ही मुझसे दवाई लेकर जाते थे। फिर वो कहते हैं कि जब इन्होंने दवाई बंद की, क्या तुमने उसके मृत शरीर को देखा। तो वैद्य जी इस पर भी चुप हो जाते हैं। इसी बात को सुनकर फकीर बाबा कहते हैं, इसे 100 कोड़े लगाए जाएं, क्योंकि इसने झूठी गवाही दी है, क्योंकि इसने मरीज को देखा ही नहीं और इसने उसका नाम लेकर इसकी गवाही दी है। इस बात पर वैद्य चुप हो जाता है और उसमें 100 कोड़े लगने लगते हैं। वहीं दरबार में वो 4 लोग भी आए हुए थे जो कांधे पर लेकर उसको गए थे। अब उनसे पूछताछ की जाती है। तभी वैद्य बोलता है कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सेठ जी ने मोटी रकम दी थी जिसकी एवज में मैंने ये गवाही दी थी। मैंने आज तक किसी को दवाई नहीं दी इनके सेठ जी के यहाँ से। इस बात पर उसके कोड़े और बढ़ा दिए जाते हैं, और जब उसके कोड़े बढ़ाए जाते हैं तो जो लोग उसको लेकर अंतिम संस्कार करने की गवाही देकर गए थे, अभी वो कहने लगते हैं कि मालिक, हमें माफ कर दो, हमने झूठ बोला था, सेठ जी ने हमें पैसे दिए थे, इसी वजह से हमने झूठ बोला था। अब इस बात को सुनकर राजा साहब कहते हैं कि तुमने एक राजा से झूठ बोला है, सजा तो तुम्हें मिलेगी। और अब उन पर भी 100-100 कोड़े और उन पर जुर्माना रख दिया जाता है। जब उनमें 100-100 कोड़े बरस रहे थे, अब जो सेठ जी है उसकी नजरें झुक जाती हैं और वो डर से कांपने लगता है। अब फकीर बाबा को बैठे हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे और फैसला लगभग हो ही चुका था। अब सेठ जी कांपती सी आवाज में कहते हैं कि राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, फकीर बाबा मुझे माफ कर दीजिए। और बंजारे से भी माफी मांगता है और उसकी पत्नी को बुलवाता है। पत्नी आती है दरबार में, बंजारे को सौंप दी जाती है, और यहाँ पर जो सेठ जी हैं उसको भी फकीर बाबा के द्वारा ही दंडित किया जाता है। उसे भी 100-100 कोड़े लगवाए जाते हैं उन 5 लोगों से जिनसे उन्होंने पाप करवाया था, जिनसे झूठ बुलवाया था। और 100 कोड़े जो दरबार में होता है, जो सजा देता है, उससे लगवाए जाते हैं। सेठ जी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और फकीर बाबा जो हैं वो कहते हैं, अभी आधा घंटा बचा है, लेकिन मैं एक सीख जरूर देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि किसी भी पराये मर्द के पास अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पराया व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसकी नीयत बिगड़ ही जाती है। और कभी भी अपना पैसा किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। पैसे से भी लोगों की नीयत बदल जाती है। ये 2 सीख फकीर बाबा देते हैं, और यहीं पर दरबार समाप्त होता है और फकीर बाबा का भी समय समाप्त हो जाता है जो उन्होंने 3 घंटे मांगे थे। जैसे ही 3 घंटे समाप्त होते हैं तो जो राजा साहब हैं वो फकीर बाबा के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं, बाबा, आपको कोटि कोटि नमन है, आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। क्योंकि एक राजा का फर्ज होता है, चाहे 100 दोषी माफ हो जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे इस फैसले से बंजारे को बहुत बड़ी सजा होती, उसका बसा हुआ परिवार बिगड़ जाता,
आपने मुझे इस पाप से बचा लिया, मैं आपका आभारी हूँ। ये थी कहानी एक बंजारे की, जिसने पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रखा। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।